अगर आप भी रमज़ान की तैयारी पहले से कर रहे हैं और टमाटरों को आपको सेव करना है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि इस तरीके से किया जाए, आज मैं कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस तरह टमाटरों को सेव किया जाए। जो आइडिया मुझे अच्छा लगे मैं बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे आपने बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राशिदा, आप लोग देख रहे हैं राशिदा होम कुज़ीन। फर्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। इस तरह आपने जो डिस्पोजेबल आपके पास डिब्बे होते हैं वो हों या प्लास्टिक के कोई भी आपके पास डिब्बे हों वो ले लें और इसके नीचे आपने टिश्यू पेपर जो है वो बिछा लेना है और टमाटरों को इस तरह आपने सेट करना है। किस तरह? टमाटरों का जो ऊपर का मुंह होता है उसको नीचे की तरफ रखना है और आपने टमाटरों को उल्टा रख देना है, क्योंकि टमाटर जब भी ख़राब होते हैं मुंह की तरफ से गलते हैं। जब हम उल्टा इनको रखेंगे और टिश्यू पेपर पर रखेंगे तो आप फ्रिज में महीनों भी रख सकते हैं, तो आपके टमाटर जो है वो ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट तरीके की तरफ आ जाते हैं। ये तरीका भी ज़बरदस्त तरीका है और इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे। ये टेप है जो स्कॉच टेप होती है, यानी कि जो हम किताबों पे कापियों को जोड़ने वाली होती है इस तरह, लेकिन जब हम इसको खोलते हैं बहुत मुश्किल से खोलते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह टेप को रखा जाए कि आपने जब दोबारा खोलने हैं तो आपको मुश्किल पेश ना आए। इस तरह मैंने टेप के छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं और मुंह वाली साइड के जो टमाटर है उसके छोटा छोटा पीस जो है टेप का लगा दिया है ताकि इसमें हवा क्रॉस ना हो और आपका टमाटर जो है वो गलेगा नहीं। इस तरह आप महीनों फ्रिज में टमाटरों को रख सकते हैं। सर्दियां हों तो आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपने फ्रिज में रखना है। अब मैं आपको टेप की टिप देती हूँ कि टेप को आपने जब दोबारा खोलना है तो आप आसानी से कैसे खोल सकते हैं। ये टूथपिक जो होती है हर घर में होती है, जो इससे हम दांतों का इखलाक करते हैं। इसको कवर में होती है या वैसे भी होती है खुली भी, तो आपने इसको ले लेना है और जो टेप है उसके आखिरी किनारे पर इसको लगा के इसको बंद कर देना है। जब आपको चाहिए तो इस तरह टूथपिक को ऊपर करें, आपकी जो टेप है आसानी से खुल जाएगी, आपको मुश्किल से टेप खोलनी नहीं पड़ेगी। ये दो तरीके जो हैं ये इस तरह मैंने बता दिए, लेकिन इससे जगह घेरी जाती है। ये लास्ट तरीका जो मैं बता रही हूँ इससे आपकी जो जगह है फ्रिज या फ्रीज़र में वो ज़्यादा नहीं घेरी जाती और आप आसानी से टमाटरों को सेव कर सकते हैं। किस तरह? ये मैंने टमाटर ले लिए हैं और इनको मैंने वॉश करके रफली काट लिया है। अब इसको इतना कुक करना है कि ये टमाटर जो है हमारे गल जाएँ। मैंने पानी नहीं डाला। थोड़ी देर बाद हम इसको खोल के देखेंगे। ये खोल के देख लेते हैं, टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने ये ब्लेंडर जग ले लिया है और बिल्कुल आपने पानी नहीं डालना। पानी डाला तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। ये जो शीरी आपा या ज़ुबैदा आपा हैं हमारे मसाला टीम की, ये सारी इसी तरह ही टमाटरों को सेव करती थी। ये उनके तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह जब मैंने इनको ब्लेंड कर लिया और मैं ब्लेंड करने के बाद एक छलनी ले ली है और इसको स्टेन कर लेते हैं। ये अंदर के इसके जो छिलके हैं बीज हैं इस तरह सारे छलनी में आ जाएंगे और इसका जो पल्प है वो सारा कढ़ाई में जाता जा रहा है। ये छिलके और बीज जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे। वैसे भी बीज जब हमारे पेट में जाते हैं किडनी का पित्ते की पथरियाँ वगैरह बन जाती हैं। कोशिश किया करें ये सीड्स वगैरह जो हैं खाने में ना डाला जाए। इस तरह आप सीड्स निकाल दें, लेकिन आपने इनको डिस्कार्ड नहीं करना। आपके घर में कोई क्यारी होगी उसमें डाल दें या गमला होगा उसमें डाल दें, तो ये दोबारा आपके जो बीज हैं टमाटर उगाएंगे। है ना ज़बरदस्त आइडिया। अब आपने ये जो प्यूरी है ये प्यूरी बन गई है। अगर आपको प्यूरी चाहिए तो इसी टाइम पे रख लें, अगर आपने पेस्ट बनानी है इसको और कुक कर लें। अब आपको कैसे समझ आएगी कि ये हमारी जो है प्यूरी जो है तैयार हो गई है? ये जब इसमें फटक फटक होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो प्यूरी है वो तैयार हो गई है। अगर आपने पेस्ट बनानी है इसको और थिक करना पड़ेगा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना पड़ेगा तो वो पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है। आप इस तरह प्यूरी और पेस्ट जो है घर में बनाएं। प्यूरी होती है जो थोड़ी सी लिक्विड हो, पेस्ट जो होती है वो थिक हो। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में जब जम जाएगी तो जमने से फुल जमने से पहले मैं इसको निकाल के इसके बताऊँगी क्या करना है। ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और जब ये फुल नहीं जमी, थोड़ा सा इसमें कसर रह गई है क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। मैंने इसको ओवरटर्न किया है इस तरह डिश में। एक जो क्यूब है हमने उस हिसाब से करना है कि एक क्यूब जो है एक टमाटर के बराबर होगा और इस तरह एक क्यूब आप किसी भी खाने में डालना है। अगर एक टमाटर डालना है तो एक क्यूब डाल दें। इस तरह जिप लॉक बैग ले लें, शॉपर ले लें, कोई डिब्बा ले लें। अगर डिब्बा लेते हैं तो फ्रीज़र में जब हम रखते हैं डिब्बे रखते हैं तो बहुत सारी जगह जो है कवर हो जाती है। इस तरह पॉलीथीन बैग या जिप लॉक बैग में डाल के रखेंगे तो फ्रीज़र में जगह कम घेरी जाएगी। डिब्बे जो हैं वो ज़्यादा जगह घेरते हैं।
मुझे तो ये क्यूब्स वाला जो है आइडिया है वो ज़्यादा बेस्ट है कि आपको पेस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, छिलका नहीं उतारना पड़ेगा, बीज नहीं निकालना पड़ेगा। आपको कौन सा आइडिया बेस्ट लगा है कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे बताना है। अगर आप भी मेरे साथ रमज़ान की तैयारी इसी तरह करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। अपना अपने प्यारों का ख्याल करें। बजट में रहते हुए रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।